हारिस, ये खुशखबरी मैं सबसे पहले तुम्हें सुनाना चाहती हूँ। आज ये बात खातून ने जब मुझसे पूछी तो मैंने उन्हें भी कोई जवाब नहीं दिया। हारिस, जल्द से जल्द वापस आ जाओ। सोच रहा हूँ कि हिना से शादी कर ही लूं। देखो फरमान, तुम अपने फैसलों में कल भी इंडिपेंडेंट थे और आज भी हो, लेकिन हिना से शादी करने से पहले अच्छी तरह सोच लेना। अच्छी तरह से सोच लिया बाबा। सरदार साहब, सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? सुबह सुबह इंसान ट्रैक सूट पहन के कहाँ जा सकता है? इंसान की मर्जी, जिधर मर्जी चला जाए। हर जगह अपनी मर्जी नहीं चलती, दूसरों की भी माननी पड़ती है। आप किसकी मानते हैं? बाबा के बाद तुम्हारी। तुम किसकी मानती हो? मैं आपकी मानती तो हूँ। जो मान लेते हैं उन्हें अपनी बात पर जोर देकर बताना नहीं पड़ता। आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? मुझे बात करने से कौन रोक सकता है? फिर जो दिल में उसे बोल दूं। मेरे दिल ने तुमसे मोहब्बत करने से पहले तुमसे इजाजत नहीं ली थी, ना ही मेरा दिल बात करने से पहले तुमसे इजाजत मांगेगा। आज आपका मूड क्यों खराब है? मूड खराब नहीं है। फिर मुस्कुराकर बात क्यों नहीं कर रही? तुमने कब से हरीम को स्टोर का हिसाब नहीं दिया? ये बात आपसे हरीम आपी ने कही है ना? नहीं, मैं पूछ रही हूँ। मैं अभी जाकर हरीम आपी को सारा हिसाब दे देता हूँ। ठहरो। जी। बैठ। देखो मुनीब, इस वक्त मुश्किल वक्त चल रहा है। हरीम को हमारे साथ की जरूरत है। जो वक्त तुम ताहिर के साथ बाहर गुजारते हो वही वक्त तुम हरीम के साथ गुजार लो, ताकि उसे तन्हाई का एहसास ना हो। खातून, मैं जानता हूँ कि आप ताहिर को ज्यादा पसंद नहीं करती। अगर तुम्हें ताहिर पर एतमाद है तो मुझे कोई एतराज नहीं है तुम्हारे उससे मिलने पर। क्या मैं उसको घर ला सकता हूँ? ये काम तो तुम पहले भी कर चुके हो, तो फिर अब इजाजत क्यों मांग रहे हो? खातून, ताहिर बहुत अच्छा लड़का है। तो मैंने कब कहा कि वो बुरा है? तो फिर आप क्या कहना चाहती हैं? किसी पर भी इतनी जल्दी एतमाद नहीं करना चाहिए, चाहे वो ताहिर ही क्यों ना हो। मैं समझ गया खातून। अच्छा, मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है, तुम हरीम के साथ ही रहना। हाँ? तब तक मैं ताहिर को स्टोर पर भेज दूं? जो तुम्हें बेहतर लगे वो करो।
आइए आइए खातून, तशरीफ रखिए। बताइए क्या पियेंगी, चाय ठंडा? आपके यहाँ से चाय या ठंडा पीने के बाद आपसे बात नहीं कर पाऊंगी। तो आप बात करने के बाद चाय ठंडा पी लीजिएगा। आप बात तो शुरू कीजिए। पिछले 2 महीने से मेरा दामाद गायब है। वो जिसे हिना ने अगवा करवाया था? जी। तो आप क्या चाहती हैं कि हिना को अरेस्ट करवा दिया जाए? हिना अरेस्ट ना हो इसीलिए मैंने आपके आदमियों से सुलह की थी। नहीं 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 नहीं, उनमें से मेरा कोई भी आदमी नहीं था। वो जो दिलावर है ना, वो आपके बड़े दामाद शौकत का साथी था और उसने आपकी बेटी के कहने पर ही ये किडनैपिंग की थी। और आजकल दिलावर भी गायब है। सरदार साहब, साहिल को दलाइल से मात देने की कोशिश नहीं की जाती, बल्कि उसकी मदद करते हैं। तो बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे मेरा दामाद सही सलामत वापस चाहिए। वो जबरान चिश्ती के पास है। मैं जबरान चिश्ती को नहीं जानती। अंडरवर्ल्ड का बहुत बड़ा डॉन है वो। मगर मेरे जबरान चिश्ती के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। वो अपने दुश्मनों को छोड़ता भी नहीं है। हारिस को क्यों कैद कर रखा है उसने? तावान के लिए। जहां तक मेरा इल्म है, जबरान चिश्ती अगवा बराए तावान का काम नहीं करता। तो फिर एक काम कीजिए, हिना को मेरे बेटे की जिंदगी से निकाल लीजिए। आपका दामाद सही सलामत घर आ जाएगा। तुम किसकी मानती हो? मैं आपकी मानती तो हूँ। जो मान लेते उन्हें अपनी बात पर जोर देके बताना नहीं पड़ता। आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? मुझे बात करने से कौन रोक सकता है? फिर जो दिल में उसे बोल दूं। मेरे दिल ने तुमसे मोहब्बत करने से पहले तुमसे इजाजत नहीं ली थी, ना ही मेरा दिल बात करने से पहले तुमसे इजाजत मांगेगा। ये फरमान आज मुझसे किस टोन में बात कर रहा था? कहीं उसने मुझे कैसर के साथ तो नहीं देख लिया? अगर ऐसा हुआ है तो बहुत बुरा हुआ है। मुझे चंद दिन के लिए कैसर से मिलना छोड़ देना चाहिए। मुझे सबसे पहले कैसर का नंबर ब्लॉक करना चाहिए। अगर फरमान की मौजूदगी में उसकी कॉल आ गई तो मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मुझे मेरा दामाद सही सलामत वापस चाहिए। वो जबरान चिश्ती के पास है। हारिस को क्यों कैद कर रखा है उसने? हिना को मेरे बेटे की जिंदगी से निकाल लीजिए। आपका दामाद सही सलामत घर आ जाएगा। मैं हिना को कैसे निकालूं सरदार फरमान की जिंदगी से? अगर ऐसा नहीं करूंगी तो हारिस मुश्किल में पड़ जाएगा। एसएचओ साहब से इस बात का जिक्र करूं क्या? फिर मैं करूं तो क्या करूं?
हरीम को बताऊं क्या? मुनीब बार बार मुझसे पूछ रहा था, मैंने उसे भी नहीं बताया। मुझे उसे बता देना चाहिए था, शायद उसके पास कोई हल होता। खातून जब से सरदार खान से मिलकर आई है मजीद परेशान हो गई है। तुमने उनसे परेशानी की वजह पूछी? पूछी थी, उन्हें कुछ बताया ही नहीं। अब क्या? मुझे तो समझ में नहीं आ रही, मैं करूं तो क्या करूं। जाओ जाके उनसे पूछो। कोई फायदा नहीं। खातून ने जब कोई बात बतानी नहीं होती तो उसे छुपा लेती हैं। मुझे समझ नहीं आता बातें छुपाने का फायदा। पता नहीं क्या फायदा है। हरीमा की तबीयत कैसी है? दवाई खाकर सुलाया है उन्हें। कब तक दवाइयां खिलाकर सुलाते रहोगे? तो और क्या करूं? मुझे बताओ, मैं और क्या करूं? बताओ मुझे क्या करूं मैं और? कभी कभी तो दिल चाहते जाकर इनाबी का गला दबा दूं। वही हमारी सारी टेंशन की वजह है। इससे क्या होगा? तुम्हें जेल हो जाएगी। मेरे जेल जाने से कम खातून और हरीम आपी सुकून की जिंदगी गुजार सकेंगे। इनाबी ने हम सबकी जिंदगी अजाब बना रखी है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे इनाबी हमारी बहन ही नहीं है। सरदार खान ने कहा है कि अगर हारिस जिंदा चाहिए तो हिना को उनके बेटी की जिंदगी से दूर करना होगा। बताओ अब तो मुझे, ऐसी सूरत हाल में मुझे क्या करना चाहिए? बोलो। हारिस भाई की जान बचाने के लिए हिना आपी को सरदार फरमान की जिंदगी से निकाल देना चाहिए। कैसे मुनीब, कैसे? बोलो कैसे करूं मैं ये? कोई है हल तुम्हारे पास इसका? बोलो। कल खातून आई थी मेरे पास। क्यों? उसका ख्याल है कि हारिस को हमने कैद कर रखा है। वो ऐसा सोच भी कैसे सकती है? अरे हम किसी की सोच पर कैसे पाबंदी लगा सकते हैं? बाबा, मुझे उसकी सोच पे एतराज नहीं है, लेकिन इस बात पे है। तो उसे ये बात करने का मौका दिया किसने? मैं अपनी गलती मान चुका हूं। देखो फरमान, जो अपनी गलतियों को याद रखते हैं ना, वो मुस्तकबिल में भी गलतियों से महफूज रहते हैं। किसकी तरफ इशारा है आपका? वो खालदा नहीं चाहती कि तुम्हारी और हिना की शादी हो। खालदा होती कौन है चाहने वाली? यार वो एक तरह से उसकी माँ है। माँ है तो नहीं ना? बाबा, क्या आपको भी इस रिश्ते पे एतराज है? मैंने इससे पहले कभी तुम्हारे किसी फैसले पर एतराज किया है फरमान? कभी नहीं। चलाओ, बाकी बातें नाश्ते पर करें। तुम नाश्ता करते हुए खातून से कौन सी बात पूछना चाहते थे? जो वो मुझे बताना नहीं चाहती। वो कौन सी बात है? खातून कल सरदार खान से मिलकर आई है। तो हमें ये भी तो बताएं कि उनकी क्या बात हुई सरदार खान से। किस बारे में? हारिस भाई के बारे में। आपने उस दिन नाश्ते में भी मुझे डांट दिया था। खातून कहती हैं कि ये दुनिया एक बिल्ली के जैसी है, इसलिए इंसान को कबूतर नहीं बनना चाहिए। कौन बन रहा है कबूतर?
आप बन चुकी हैं और मुझे बनाना चाहती हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? अब हमें खातून की बैसाखियों के सहारे नहीं चलना चाहिए आप ही। तो चलो अपने सहारे, तुम्हें किसने रोका है? आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं मेरी बात पे? तो तुम बात ही ऐसी कर रहे हो। मैं तो बस एक सीधी सी बात कर रहा हूँ जो आप लोगों को समझ में ही नहीं आ रही। तो फिर चलो खातून के पास, उनसे सीधी बात समझ लेते हैं। आप कहीं जा रही हैं? पुलिस स्टेशन। आप क्यों पुलिस स्टेशन जा रही हैं? हारिस के सिलसिले में। एक रिक्वेस्ट करूं आपसे? हाँ करो। आप हारिस की तलाश के लिए भागदौड़ करना छोड़ दें। क्यों? क्योंकि अब मेरा भाई बड़ा हो गया है। चलने के साथ साथ जिंदगी की रेस में इसने दौड़ना भी शुरू कर दिया है। और अब हमें आपकी बैसाखियों की जरूरत भी नहीं है। आप ही आपने मेरी बात का कोई गलत ही मतलब निकाल लिया है। तो सही मतलब समझाओ ना मुझे। मैं तो बस एक सवाल पूछ रहा था, आपने तो पूरी सिचुएशन का रंग ही बदल दिया है। जिसकी वजह से हम इस सिचुएशन में फंसे, उससे जाके सवाल जवाब क्यों नहीं करते हो? करूंगा, जरूर करूंगा। मेरा तो दिल चाह रहा है कि जाके उसका गला दबा दूं। मुनीब, जुबान संभाल कर बात करो। मैंने अब तक नाश्ता नहीं किया। पूछोगे नहीं मैंने नाश्ता क्यों नहीं किया? जब मुझे पता है तो फिर मैं क्यों पूछूं? अच्छा तो फिर तुम ही कुछ बता दो। खालदा खातून नहीं चाहती कि हम दोनों की शादी हो। आपको किसने बताया? बाबा से कल वो मिलने आई थी। अंकल उससे मिलते ही क्यों हैं? अपने हल्के के लोगों से मिलना सियासतदान की मजबूरी होती है। तो फिर अंकल से कह दो कि उसे अपने हल्के से निकाल दे। तुम आज तक अपने घर से तो उसे निकाल नहीं सकी और हमें हल्के से निकालने का मशवरा दे रही हो। मेरे मशवरे की जगह आप मुझे ताना देने लगे हैं। ताने और हकीकत में फर्क होता है। कौन सी हकीकत? हमारे हल्के के हजारों वोटर्स खालदा खातून की सुनते हैं, इसीलिए उसकी बातों पे हम कान बंद नहीं कर सकते। आप भी मेरी बात कान खोल के सुनिए। खालदा खातून की मुखालफत के बावजूद मैं आप ही से शादी करूंगी। तुम जिसका गला दबाना चाहते हो उसने तुम्हें तो कभी कोई तकलीफ नहीं दी। मुझे तो कोई तकलीफ नहीं दी, लेकिन आपको भी तो कभी चैन से रहने नहीं दिया। वो मेरा और हिना का आपस का मामला है। लेकिन हिना आपी ने हरीम आपी को जो घाव दिए हैं उनका क्या? वो मेरा और हिना का मामला है। तो फिर मेरी हैसियत क्या है इस घर में? ना तो मैं किसी मामले में बोल सकता हूँ और ना मैं किसी बारे में पूछ सकता हूँ। अच्छा पूछो, क्या पूछना चाहते हो? सरदार खान और आपके दरमियान क्या बात हुई थी? सरदार खान ने कहा है कि अगर हारिस जिंदा चाहिए तो हिना को उनके बेटी की जिंदगी से दूर करना होगा। बताओ अब तो मुझे, ऐसी सूरत हाल में मुझे क्या करना चाहिए? बोलो। हारिस भाई की जान बचाने के लिए हिना आपी को सरदार फरमान की जिंदगी से निकाल देना चाहिए। कैसे मुनीब, कैसे? बोलो कैसे करूं मैं ये? कोई है हल तुम्हारे पास इसका? बोलो।
और किधर जल्दी भी सुहागन? अच्छा, इधर हम तुम्हें अपना रूट बताएं और उधर तुम मुनीब के कान में ये बात डाल दो। ये रेस्टोरेंट वाली बात भी तुमने बताई थी ना मुनीब को? जी मैंने बताया था। तुम्हें पता है तुम्हारी इस हरकत की वजह से हमें कितनी बातें सुनने को मिली थी। आपकी इस जासूसी की वजह से जो हुआ है, इस बात का जरा सा भी ख्याल है आपको? क्या हुआ है? हारिस भाई पिछले 2 महीने से लापता हैं। तो हारिस के अगवा से हमारा क्या ताल्लुक? दोनों बहनों के बीच में जो तलब कलामी हुई थी, तो बहनों में तो ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। ये अब भी आपको छोटी बात लगती है? अरे बस रहने को जाओ, अपना काम करो। मदीने की गड्डी से आगे नहीं बढ़ रहे हैं और हमारी मुख पर ही करेंगे। बड़े आए कहीं से। खातून, एसएचओ साहब ने क्या मशवरा दिया? वही जो सरदार खान ने कहा है। मतलब हिना को फरमान की जिंदगी से निकालना होगा, लेकिन ये सब आप कैसे करेंगी? पता नहीं कर पाऊंगी भी कि नहीं। एक मशवरा दूं? उस दिन हिना को हमने जिस लड़के के साथ देखा था, अगर ये काम हम उसी से कहें तो? नहीं, ऐसे तो बदनामी का एक और दाग उसके माथे पर लग जाएगा। खातून, आपको हिना की बदनामी के दागों की फिक्र है, और जो घाव उसने मेरे दिल पे लगाया आपको वो नजर नहीं आते? खातून, दर्द को लफ्जों में कैसे बयान करते? फर्ज करो कि अगर हमारी शादी ना हो तो? ये कैसे सवाल है? तुम जवाब तो दो। फिर मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगी। जैसे खालदा खातून ने तुम्हारे चचा की डेथ के बाद आज तक शादी नहीं की। ये आज खालदा खातून की मिसालें क्यों दे रहे हैं आप? खालदा खातून को हमारी शादी से क्या मसला है? खालदा खातून को उस हर चीज से मसला है जिससे मुझे खुशी मिलती है, और वो 11 सालों से यही करती आ रही है। मैं अब समझा, उससे तुम्हारी नफरत की वजह। अगर मुझे किसी एक शख्स को मारने की इजाजत मिली ना, तो मैं खालदा खातून को मार दूंगी।